बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह गया हमारा SOC 101 का आज का पेपर फाइल एंड टर्म का। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट ने जो भी मेरे साथ जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किए हैं मैंने उनका आंसर भी यहाँ पर आपके लिए बाकायदा लिखा है। आपको कहीं पर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर आंसर भी क्वेश्चन के साथ आंसर भी फाइंड आपको मिल जाएगा। आप अपनी पेपर की तैयारी यहीं से कर सकते हैं। और काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो सिंपली चलते हैं अपने पेपर की तरफ। क्या जो सवाल आए वो चेकआउट कर लेते हैं, क्या क्या सवाल आए हैं। तो सिंपली अपने पेपर की तरफ चलते हैं। तो यह कि हमारा टोटल MCQs जो थे हमारे वो थे 40 MCQs थे। तो जो स्टेज पर स्टूडेंट जो आपका जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था और हैंडआउट से आपके जो है MCQs आए थे। पास से तो एक दो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि एक दो मेरे को दिखे हैं पास से जो लग के हैं, वरना काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि जो कहा है कि जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था लेकिन ईजी था। और आप अगर हैंडआउट्स को रीड आउट कर लें तो आप आराम से अपने MCQs कर पाएंगे। तो सिंपली बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह क्या हमारा क्वेश्चन सिंपली इसमें क्या कहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमें कार्ल मार्क्स थ्योरी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की जो कंपोनेंट्स है मेजर कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। Karl Marx theory of class and conflict is a central concept in Marxist sociology and economics. According to Marx, society is divided into different social classes based on their relationship to the means of production. He identified two major classes, the bourgeoisie and the proletariat. The bourgeoisie are the owners of the means of production such as factories, land and capital. They control economy and use their power to exploit the proletariat who are the working class. The proletariat do not own the means of production and are forced to sell their labor to the bourgeois in order to survive. आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट emphasizes the importance of economic and social factors in shaping society and highlights the ongoing struggle between different classes for control of means of production and the distribution of wealth and power। तो ये तो हमारे मार्क्स थ्योरी के बारे में तमाम मैंने डिटेल्स हम प्रोवाइड कर दी हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, हाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल इज इम्पार्टिंग इट्स रोल टू क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन। द इंस्टीट्यूशन स्कूल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन स्कूल है वो इम्पार्ट क्या रोल करता है सोशल इंटीग्रेशन के अंदर। हमने कहा इंस्टीट्यूशन जो स्कूल प्लेज है वो एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है सोशल इंटीग्रेशन के अंदर बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न एंड इंटरेक्ट विद, पढ़ने में और इंटरेक्ट करने में इंडिविजुअल्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स। स्कूल्स प्रोवाइड अ शेयर्ड स्पेस वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कम टुगेदर टू लर्न, सोशलाइज एंड एंगेज इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। मतलब स्कूल प्रोवाइड करता है एक पेस बताता है, एक जगह पर एक प्रोवाइड करता है, वे प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोग पढ़ते हैं, सोशलाइज होते हैं, इंगेज होते हैं और रेंज ऑफ एक्टिविटीज के अंदर काम करते हैं। आगे हमने कहा द फॉलोइंग आर वेज इन विच स्कूल्स इम्पार्ट देयर रोल टू क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन। मतलब ये कुछ वेज है जिसके अंदर स्कूल जो है इम्पार्ट करता है सोशल इंटीग्रेशन के अंदर रोल जो है वो क्रिएट करता है। वो क्या करता है सिंपली चीजें चलते हैं। नंबर 1 है डाइवर्सिटी एजुकेशन, पॉइंट्स है कुछ। सेकंड है इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। थर्ड वन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब जो पहला जो पार्ट है डाइवर्सिटी एजुकेशन, मतलब उसमें क्या मेनी स्कूल ऑफर डाइवर्सिटी एजुकेशन। मतलब बहुत से स्कूल डाइवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं
जिनमें जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं विद अ डीपर से अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, रिलीजन्स को, सोशल बैकग्राउंड्स को। तो ये हेल्प करता है रिड्यूस करने और प्रिजुडाइज और इंक्रीज करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को। सेकेंड पार्ट है इंक्लूसिव प्रोसीड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। स्कूल जो है वो प्रमोट करता है इंक्लूसिव पॉलिसीज को और प्रैक्टिस करता है फोस्टर एनवायरनमेंट और उसे एक्सेप्ट करता है, सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ। दिस इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस सच एज, इसके अंदर इंक्लूड्स हैं कुछ प्रैक्टिस जिनमें एकोमोडेटिंग स्टूडेंट्स हैं, डिसएबिलिटीज़ हैं, प्रोमोटिंग जेंडर इक्विटी, प्रमोट करते हैं जेंडर इक्विटी को और प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनको। थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं इंगेज करने में एक्टिविटीज़ जो आउटसाइड ऑफ क्लास, fostering sense of community and shared identity. These activities may include sport teams, music ensembles, drama clubs and community service projects. बात बढ़ते हैं अपने, ये भी आंसर हो गया कंप्लीट हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया एक्सप्लेन करनी है हमने वेबर थ्योरी। मैक्स वेबर वाज अ जर्मन सोशलिस्ट फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट who developed a comprehensive theory of social action and rationalization। मतलब मैक्स वेबर एक जर्मन सोशलिस्ट था, फिलोसोफर था और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था जो डेवलप करता था कंप्रीहेंसिव थ्योरी को, सोशल एक्शन और रिलेशनलाइज करता था। अच्छा, ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने का, हमने सिर्फ कहने का क्या थ्योरी हमें पता है, हमें एक्सप्लेन करने का, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेबर्स थ्योरी emphasizes the importance of individual action and its relation to larger societal processes। वेबर थ्योरी वो एम्फोसाइज करती थी इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल जो एक्शन थे उनको रिलेट करती लार्जर सोशल प्रोसेस के थ्रू। ही बिलीव दैट, ये बिलीव करते थे सोशल एक्शन इज मोटिवेटेड बाय बोथ रैशनल एंड नॉन रैशनल फैक्टर्स एंड दैट अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन दीज फैक्टर इज की टू अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। आगे कह रहे हैं वेबर्स थ्योरी कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सेवरल की कॉन्सेप्ट। वेबर की जो थ्योरी थी वो सेवरल की पॉइंट्स के अंदर हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है सोशल एक्शन, इसको हाईलाइट करते हैं। सेकंड है आइडियल टाइप्स और थर्ड है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल एक्शन में क्या है, कह रहे हैं वेबर ने डिफाइन किया था सोशल एक्शन को एज एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल, जो एक्शन एनी एक्शन जो उन्होंने इंडिविजुअल ने टेक्स किया था अकाउंट के साथ, अदर्स के साथ। सोशल एक्शन कैन बी मोटिवेटेड बाय, मोटिवेट होता है रैशनल और नॉन रैशनल फैक्टर्स के साथ और वो वेरी करता है डिग्रीज को और कॉन्शियस थॉट को और प्लानिंग को। सेकेंड पॉइंट है आइडियल टाइप्स। वेबर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स which are the abstract models of social phenomena used for analytical purposes. Ideal types help us to understand complex social phenomena by identifying key features and patterns. वेबर ने एक डेवलप किया कॉन्सेप्ट आइडियल टाइप को जो एब्स्ट्रैक्ट करता है मॉडल्स को, सोशल फेनोमेना को और एनालिटिक पर्पस के लिए। आइडियल टाइप जो थी उसकी वो उनकी मदद लेता था अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्स सोशल फेनोमेना को और आइडेंटिफाई करता था की फीचर्स और पैटर्न्स को। थर्ड पॉइंट जो हमारा वो है सोशल स्ट्रक्चर। वेबर बिलीव दैट सोशल स्ट्रक्चर वाज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेबर का बिलीव था कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मेड किया गया मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स के थ्रू, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका अपना सेट ऑफ रूल्स था, नॉर्म्स था, वैल्यूज थी और इन्फ्लुएंस था सोशल एक्शन का। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं एक्सप्लेन करना है हमारे को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्या, इसको भी अब एक्सप्लेनेशन हमने इसको देनी है। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ थ्योरी that describe the transition of a population from high birth and death rates to low birth and death rates, and it progresses from a less developed
टू अ मोर डेवलप्ड सोसाइटी। मतलब डेमोग्राफ ट्रांजिशन वो थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है ट्रांजिशन पॉपुलेंस को, जो हाई बर्थ से डेथ रेट की तरफ जाती है और लो बर्थ से डेथ रेट की तरफ जाती है, प्रोग्रेसिस करती है लेस डेवलप्ड टू अ मोर डेवलप्ड सोसाइटी। दिस ट्रांजिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिफ्ट फ्रॉम a situation where birth and death rates are both high, leading to a relatively stable population, to a situation where both birth and death rates are low, leading to a larger and growing population। मतलब ट्रांजिशन कैरेक्टराइज जो है शिफ्ट है उसमें सिचुएशन जो है बर्थ और डेथ रेट्स की जो है बहुत हाई है और रिलेटिवली स्टेबल है पॉपुलेशन, उसकी जो सिचुएशन है वो बर्थ और डेथ रेट जो है वो बहुत लो है, लीडिंग टू अ लार्जर एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। आगे हमने क्या है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वो जनरली तौर पर डिवाइड हुई है 4 स्टेजेस के अंदर, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अब स्टेज 1 में क्या है, हाई बर्थ और डेथ रेट्स जो है, स्टेज 1 है उसमें हाई बर्थ होती है और डेथ रेट्स होती हैं। इन दिस स्टेज के अंदर बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर हाई, इसमें बोथ पैदाइश की और मरने की तादाद बहुत ज़्यादा हाई होती है, लीडिंग टू आर रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन, लीडिंग करती है रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर। दिस इज टिपिकली द सिचुएशन इन प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़। ये टिपिकली सिचुएशन होती है प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़ के अंदर। स्टेज टू के अंदर डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स को डिक्लाइन करते हैं। इन दिस स्टेज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर न्यूट्रिशन, इस स्टेज के अंदर इंप्रूवमेंट्स होती है हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के अंदर। एंड सिचुएशन लेड टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, और जो सैनिटेशन लीड होती है वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन डेथ रेट्स तक जाती है। हाउएवर बर्थ रेट्स रिमेन हाई, जबकि बर्थ रेट्स जो होती हैं वो हाई रहते हैं, लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके अंदर पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन जो होती है ग्रोथ होती है। स्टेज 3 है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स को डिक्लाइन कर दें। इन दिस स्टेज इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, इस स्टेज के अंदर इंप्रूवमेंट होती है एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एक्सेस टू कंसंट्रेशन लीड करती है उनको डिक्लाइन करती है बर्थ रेट्स को। द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, जो पॉपुलेशन होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, बट एट स्लोअर रेट देन इन स्टेज 2, बस स्टेज 2 के मुकाबले में उसकी जो रेट होती है वो स्लो होती है। स्टेज 4 लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, बर्थ रेट जो है वो कम, बर्थ और डेथ रेट्स में छोटे होते हैं। इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर बोथ बर्थ एंड, इस स्टेज के अंदर दोनों मरने और पैदा होने का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है, लीडिंग टू लीडिंग करते हुए रिलेटिवली स्टेबल पॉपुलेशन को। ये टिपिकली सिचुएशन जो है डेवलप करती है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को। ये हो गया हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, हमने थ्योरी बता दी है 4 स्टेजेस के अंदर भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन क्लास स्ट्रक्चर वुड इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन मोबिलिटी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी इनलेस 3 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोबिलिटी। और यहाँ पर कह रहे हैं मूवमेंट अप एंड डाउन जो क्लास स्ट्रक्चर होता है इंडिकेट क्या करता है, मोबिलिटी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी के अंदर, और उसके हमने 3 मेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो मोबिलिटी को, वो बताने। हमने कहा देयर आर सेवरल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सोशल मोबिलिटी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल मोबिलिटी को, और अमाउंट ऑफ मूवमेंट उनकी जो होती है वो डाउन होती है क्लास स्ट्रक्चर इन सोसाइटी के अंदर। हेयर आर 3 मेन फैक्टर, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो ऑफन सीन, एजुकेशन हम देखते हैं की फैक्टर है सोशल मोबिलिटी का। पीपल जो है वो बहुत ही हाई लेवल के साथ एजुकेशन और दूसरे एक्सेस को, प्रेइंग जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को एडवांसमेंट लेते हैं। एडिशनली तौर पे एजुकेशन हेल्प करती है, मदद करती है डेवलप करने में स्किल्स को, नॉलेज को, और वैल्यू करती है लेबर मार्केट के अंदर। सेकेंड है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क जो है वो कनेक्शन करती है पीपल के साथ विद अदर, एक दूसरे के साथ, और एक रोल अदा करती है बहुत ही सोशल मोबिलिटी का। पीपल जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इंडिविजुअल पोजीशन के साथ होते हैं वो पावर और इन्फ्लुएंस को, मोर एक्सेस देते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और अदर फॉर्म ऑफ सोशल कैपिटल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिस्टम है सोसाइटी का वो इम्पैक्ट करता है सोशल मोबिलिटी के ऊपर। इन सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पर लार्ज इनकम गैप होता है बिटवीन
अमीर और गरीब के दरमियान जो बहुत ही एक बड़ा गैप आता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इंडिविजुअल्स और लोअर इनकम बैकग्राउंड्स वालों के लिए टू मूव अप, अपने आप को बढ़ाने के लिए, क्लास स्ट्रक्चर को बढ़ाने का। एडिशनली तौर पर अगर देखा जाए सोसाइटीज़ जहाँ पर लेक ऑफ एक्सेस होता है सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम्स का, सच एज हेल्थ केयर और पढ़ाई का एजुकेशन, इट मे बी मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए कि अचीव करना अपवर्ड मोबिलिटी को अचीव करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इन तमाम पेपरों में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल फरमाए। और काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए